एक गांव जो अब किसी नक्शे में नहीं है पर कभी था, और वहां लोग रहते थे, जिंदा लोग। पर अब वहां सिर्फ मृत आत्माएं हैं। रमेश एक ट्रैकर था। उसका काम था फूले बिसरे गांवों को ढूंढना और उनकी तस्वीरें लेना। एक रात जीपीएस ने उसे एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सामने आया एक गांव, साफ सुथरी गलियां, जलते हुए दिए और दूर मंदिर की घंटियां। लेकिन कुछ अजीब था। गांव में सब कुछ जैसे स्थिर था। लोग बिना झपकाए देखते, बिना हिले चलते। रमेश ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, क्या यह निराशपुर है? वो मुस्कुराई, एक ठंडी पत्थर जैसी मुस्कान। अब तू आ रहा है तो यही रहेगा। रात होते ही रमेश को एहसास हुआ, ये लोग इंसान नहीं है, ये सिर्फ दिखते हैं इंसानों जैसे। दीवारों से परछाइयां अलग होकर चलने लगती। हर घर से रात को किसी के रोने और किसी के हंसने की आवाज आती। गांव के बीचों बीच था वो काला कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था किसी ने उसमें काली तांत्रिक विद्या से बलिदान दिया था। और उस रात से गांव जिंदा नहीं रहा, मरकर जिंदा हो गया। हर रात कुएं से एक धुंध निकलती है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। जो एक बार गया वापस नहीं आया। रमेश अब कभी वापस नहीं लौटा। पर कभी कभी किसी राहगीर को जंगल से एक आवाज आती है, मैं रमेश हूं, मुझे बचा लो। ये लोग इंसान नहीं है, पर जो उस आवाज के पीछे जाता है वो भी रमेश की तरह गांव का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए, जहां सिर्फ मौत ही जिंदगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।